बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई। बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पे अधूरा इश्क, मेरे यानी उबैद के साथ, जहां मैं सुनाता हूं आपको हर रोज 2 टूटे हुए दिलों की दास्तां कि किस तरीके से उनका प्यार अधूरा रह गया। कभी कभी हम जब प्यार में होते हैं तो प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि या तो वो हमारे साथ पूरी जिंदगी रह जाता है या फिर कहीं ना कहीं वो हमसे अधूरा छूट जाता है। आज की जो मैं आपको प्रेम कहानी सुनाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ, इस प्रेम कहानी के अंदर 2 ऐसे शख्स हैं जिनको शुरुआती दौर में तो बहुत प्यार था, लेकिन जब ये प्यार खत्म हुआ तो एक शख्स की जान चली गई। आज मैं बात कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ लव स्टोरी ऑफ सूरज पंचोली एंड जिया खान की। जिया खान बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से इंडस्ट्री के अंदर एक अपनी अलग पहचान बना ली थी। हर डायरेक्टर उनके साथ मूवी करना चाह रहा था और सूरज पंचोली आदित्य पंचोली के बेटे हैं। उन्होंने भी अपनी पहली मूवी से काफी लोगों पे असर डाला, लेकिन बॉलीवुड के अंदर वो हीरो वाली इमेज न बना सके। लेकिन दोनों के ही कैरियर कुछ खास ही मुकाम पे नहीं थे, दोनों एक दूसरे के बराबर ही थे। लेकिन कहते हैं कि जब प्यार होना होता है तो कहीं ना कहीं से प्यार आपको ढूंढ ही लेता है। किसी ना किसी जगह से, किसी ना किसी वजह से प्यार आपके पास खुद चल के आ ही जाता है और बस वो आपका हो जाता है। कुछ ऐसा इन दोनों के साथ हुआ। जिया खान की जब पहली मूवी निशब्द आई तो उससे लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उस मूवी को देखने के बाद से शायद सारे डायरेक्टरों ने जिया खान से अपना हाथ खींच लिया। इनकी 1-2 मूवीज और आई, लेकिन ये वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो चाह रही थी बॉलीवुड में, और नतीजा डिप्रेशन, खुद से लड़ना, खुद से रूठ जाना। जब ये अपने उस दौर में थी तो इनकी मुलाकात हुई सोशल मीडिया के थ्रू सूरज पंचोली से, और जब इनकी मुलाकात हुई तो बातें हुई, मुलाकातें बढ़ी और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। दोनों एक दूसरे के इस हद तक करीब आने लगे कि दोनों एक दूसरे के साथ वक्त भी गुजारने लगे। तकरीबन 2 महीने बाद जिया खान का फोन आया सूरज पंचोली के पास। फोन करके उन्होंने ये कहा कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, मुझे मेरे घर चले आओ। लेकिन सूरज कहीं शूटिंग में बिजी थे तो उन्होंने अपने ड्राइवर को वहाँ भेजा, और ड्राइवर जब जिया खान के घर पे गया तो वो देख के दंग रह गया, क्योंकि उन्होंने अपना हाथ काटा हुआ था। अब इसकी वजह क्या थी ये तो सूरज को भी नहीं पता थी, लेकिन जिया बुरी तरीके से जख्मी थी। इनके ड्राइवर ने इनको फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया और फिर इलाज कराया, और उस इंसिडेंस के बाद सूरज पंचोली जिया के और ज्यादा करीब आ गए और काफी वक्त उनके साथ बिताने लगे, और इस हद तक करीब आ गए कि दोनों के मुलाकातें प्यार में बदल चुकी थी। लेकिन जिया खान अक्सर बहुत हाइपर हो जाया करती थी, अक्सर गुस्सा भी करती थी, और जब सूरज पंचोली की मूवी शुरू हुई हीरो, तो उस मूवी के वक्त पे जिया उन पे शक करने लगी। उन्हें बार बार फोन करना, कभी कभी सेट पे उठ के चले आना, और हर वक्त उनके जिम ट्रेनर से पूछना कि अभी सूरज कहाँ है और ऐसे कैसे। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं सूरज भी परेशान होने लगे। लेकिन उन्होंने फिर भी जिया की ये सारी बातों को एक तरफ कर दिया और सिर्फ उसका ख्याल रखने लगे। शूटिंग के बिजी शेड्यूल से भी वक्त निकाल के वो चले जाते थे सिर्फ और सिर्फ उनका ख्याल रखने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिया खुद से इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि सूरज को अब ये चीज़ें टैकल करना मुश्किल हो रही थी। एक दिन ऐसा भी हुआ कि जिया खान बुरी तरीके से चोटिल हुई थी और वो सीधे सूरज के घर पहुंच गई। उनकी जब इस हालत का जिम्मेदार पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी इस हालत की जिम्मेदार उनकी माँ राबिया खान। जब सूरज ने उनकी माँ से इसके बारे में बात की तो राबिया ने कहा कि जिया सिर्फ और सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ये सब चीज़ें कर रही है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं जिया कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो चुकी थी सूरज को लेके। वो चाहती थी कि हर वक्त, हर दिन, हर रात वो सिर्फ और सिर्फ उनके पास रहें, उनके साथ रहें।
उनका ख्याल रखें और उन्हीं के साथ बातें करें। लेकिन कहते हैं कि अगर पूरा दिन अगर आप सिर्फ प्यार को ही दे देंगे तो फिर प्यार को जीने के लिए कुछ चाहिए भी तो होता है, कुछ काम, कुछ वक्त। और शायद यही चीज जिया नहीं समझ पा रही थी, जिसके चलते सूरज ने परेशान होकर उनसे कह दिया कि अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और शायद इस बात से या फिर किसी और प्रेशर में आके जिया खान ने अपनी जान दे दी और अपनी डेथ के बाद छोड़ गई बहुत सारे सवाल पीछे। क्या ये लव स्टोरी का एंड था, या फिर एक रिश्ते को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था, या अधूरी मोहब्बत के चलते एक दूसरे शख्स ने अपनी जान दे दी। लोगों ने बहुत से सवाल किए, बहुत से जवाब भी हुए, लेकिन आज तक कोई नहीं समझ पाया। क्या कोई प्यार में इस कदर भी टूट सकता है कि रूठ के अपनी जान भी दे दे? शायद हाँ, और इसका एग्जाम्पल हमारे सामने जिया खान थी, जिन्हें कभी प्यार ही नहीं मिला, और जब मिला तो शायद वो प्यार संभल नहीं सका, और शायद उसने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया और पीछे छोड़ गया सिर्फ और सिर्फ यादें। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ मेरे यानी उबैद के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत